नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने जो आपका गुणांक है उसके विषय में चर्चा करेंगे और इसमें एक फेरबदल भी देखने को मिल सकता है 1/4 वाला मामला। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ प्रशिक्षुओं कि इस बार कंपटीशन बिल्कुल कांटे का रहने वाला है। मैक्सिमम बच्चे इस बार भी और अधिक से अधिक शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम लगा है और यूपी टेट भी हमारे सामने है। बिना यूपी टेट के सुपर टेट नहीं होगा क्योंकि नया आयोग बन रहा है। यहाँ पर एक बात और है बच्चों का कि सर क्या हमें एक तरह से जो आपका सुपर टेट होगा या फिर यूपी टेट होगा उसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल भी कह दीजिए कि थोड़े से पेपर आसान भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पूछेगा तो सीडीपी ही पूछेगा तो मैथ ही पूछेगा, ईवीएस ही पूछेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री यही ना पूछेगा। जो चीज़ें हैं पर्याप्त रूप से आपका पहले से जो है वही चीज़ रहेगा। बस थोड़ा सा लेवल अप और डाउन कर सकता है, बढ़ा सकता है, किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन को किसी में घटा सकता है, बस यही कर सकता है। पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट हैं। अगर एक भी सब्जेक्ट छोड़ के चलते हो तो आप इतना समझ लेना आपका कंपटीशन पहले से ही स्टॉप है और पहले से ही बैक लग जाएगा उसमें आपका, यानी आप पीछे हो जाओगे। अगर एक भी सब्जेक्ट को अगर छोड़ना चाहोगे तो आपका कंपटीशन 120 नंबर में होगा और अदर बच्चों का 150 नंबर में नंबर काउंटिंग होगा। तो आप सोच लीजिए आप तो पहले से 30 नंबर पीछे चल रहे हैं, तो कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं? उनसे तो आगे कभी नहीं निकल सकते। जो 126, 127, 128 नंबर लेकर आएंगे, नहीं निकल सकते भाई। तो देखिएगा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखिए अभी तक गुणांक में कोई भी फेर बदलाव नहीं किया गया। जो बच्चे कह रहे हैं सर गुणांक भी बदलेगा, गुणांक में भी ऐसा कुछ होगा, सर कुछ भी नहीं। आप सिर्फ शांति बना के शांत होकर अपने स्ट्रगल पे मतलब फोकस किए रहे हैं जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं सुपर टेट की बात करता हूँ, सुपर टेट में अगर अभी तक मैं यह लेके चल रहा हूँ, अभी यूपी टेट वाला नंबर नहीं ऐड हो रहा है। अभी सिर्फ मैं ये लेके चलता हूँ आपके एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक में आपका 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है और इसके बाद आपका डीएलएड और बीएड हो गया, यह हो गया। इन सब का 10-10% अभी तक था और अभी शायद आगे यही भी रहेगा 10-10%। अगर मैं मान सकता हूँ कि किसी महोदय का सब में 75% है, किसी भी महोदय का सब में 75% है, तो सबका आप 10-10% निकाल लेंगे, 75% का 10-10% आप निकाल लेंगे। 10-10% अगर निकाल लेंगे तो सबका आ जाएगा 7.5। अंत तक बने रहना। ये भी हम बताएंगे कि आपको कितने नंबर लाने हैं, अगर आपका एकेडमिक में कितना मतलब कि गुणांक कितना बन रहा है, कितना है एकेडमिक। तो इसके लिए आपको अंत तक बना रहना बहुत ही आवश्यक है। अंत तक बने रहना, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब करना आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से उन बच्चों का हेल्प हो जाएगा जहाँ तक रीच पहुँचेगा। इस वजह से याद रखना, मेरे श्री राम प्रभु यही कहते हैं कि सच्चा बनो, ईमानदार बनो, और कृष्ण जी भी यही कहते हैं अगर आपने दूसरों की सेवा नहीं की तो फिर क्या ही किया जीवन में। मनुष्य तन पाए हो तो दूसरों की सेवा करना है आपको। प्लीज़ कम से कम शेयर करें और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, भूल कर भी बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक किए मत जाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। अभी बहुत जल्द मैं मैथ और रीजनिंग का और एसएसटी का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा जैसे डीएलएड का एग्ज़ाम खत्म होता है। तो ये चीज़ें हो गई एकेडमिक। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ कि सुपर टेट, अगर सुपर टेट में रिटेन एग्जाम है, आपको पता है एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, 150 प्रश्न होंगे। उस 150 प्रश्न में अगर आपने 120 प्लस लाया, 120 लाया, मैं मान लेता हूँ कम से कम आपने 120 लाया, ठीक है ना भाई, उल्टा हो गया है। 120 अगर आप लेकर आए आउट ऑफ 150 में से, तो इसको अगर आप परसेंटेज पहले निकाल लेंगे कितना परसेंट बनेगा, तो आप देख सकते हैं 80% में भी बन रहा है क्या, 0, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस तरह 80% बन रहा है। अब ये जो 80% आपने मार्क्स गेन किया हुआ है सुपर टेट में, अब इस 80% का ना मेरे भाई 60% गुणांक बनता है, फिर 60% रिटेन सुपर टेट का लिया जाता है। तो 60% आप निकाल लो, इस 80 का 60% कितना हो जाएगा आप खुद देख लो, 6 7 42, 6 8 48, यहाँ पे 48 का गुणांक बन रहा है। और यहाँ पे कितने का बना, 7 चौक 28, 28 2 30,
30 मतलब कि बहुत सुपर्ब है, अगर इससे ऊपर हो तो कह लो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप कभी फिक्र मत करना कि आपका इससे कम है, आप 25 से ऊपर हो, 24 तक है आपका मेरिट गुण, तो इतना एकेडमिक तो समझ लेना आप सुपर्ब हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे पिछली बार भी थे जो कि बहुत अच्छे एकेडमिक रखते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुपर टेट में जो खराब एकेडमिक रखने वाले थे ना, जिनका 25, 24, 23 यहाँ तक कि 26 था, तो उन्होंने सुपर टेट में 126, 125 मतलब 120 प्लस नंबर गेन किए और इनको पीछे कर दिए जो एकेडमिक अच्छे लेकर थे। तो मतलब कि एकेडमिक मतलब कि माइनर्स ही आप आगे पीछे जो आओगे, लेकिन अगर सुपर टेट में मेहनत कर दोगे ना तो एकेडमिक वाले ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे ही मेहनत करते हैं दबाकर कि जिनको लगता है मेरा एकेडमिक तो कम है, मुझे मेहनत करने की सख्त आवश्यक है, सख्त ज़रूरत है, तो वो मेहनत करते हैं। और जिनको लगता है कि मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा है, वह थोड़े से ठफ हो जाते हैं या सोच कर चलो कोई बात नहीं, एकेडमिक मेरा संभाल ही लेगा। तो भाई संभालने और संभलने में ना वैकेंसी संभल जाएगी। तो इस वजह से हमें पहले से ही मेहनत करने हैं। जिनके एकेडमिक ज़्यादा हैं वो भी करें और जिनके एकेडमिक कम हैं वो भी करें। जिनके एकेडमिक ज़्यादा हैं वह इसलिए करें कि मैं इस खुशी में न जी पाऊँ या फिर इस खुशी में न जीऊँ कि मेरा एकेडमिक अच्छा है तो मुझे कम मेहनत करने की आवश्यकता है। और जिनके एकेडमिक कम हैं वह तो कम से कम भैया मेहनत करो अच्छे से, तभी जाके अगर 120 प्लस आओगे ना तो रुतबा गजब का होगा और जहाँ चाहोगे वहाँ पे सीट आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो 48 और प्लस 30 78 का गुणांक बना। लेकिन अगर बाई द वे अगर यूपी टेट का अगर 1/4 हो जाता है, यूपी टेट का अगर 1/4 या लेने लगते हैं 1/4, तो याद रखना % क्योंकि देखिए 60% में अगर वो छेड़खानी करते हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि 60% तो है ही अपने जगह, वो तो बिल्कुल सही जगह है भाई। सुपर टेट में 60% का आपका जितना भी परसेंटेज आएगा उसका 60% आपका गुणांक बनाएगा, मतलब ये तो सही है भाई, ये तो अपने जगह सही है। लेकिन कहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, उनको एकेडमिक में कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो कि बाद में, मतलब सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि बाद आज का बच्चे छोड़ दें तब, मतलब कि 2014 का लीजिए 10 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए जन्म लेते हैं उनके माँ बाप पहले से कहते हैं मेरा बच्चा ये बनेगा, वो बचेगा, ये बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, तो ये चीज़ें कहते हैं। लेकिन अब के अगर देखा जाए तो वह बच्चे जो है ना, इनको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। कितने तो इसमें 12 के बाद स्ट्रगल करना शुरू किए होंगे, कितने तो ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन 1 दिन 2 दिन पढ़ने का समय मिलता था घर के कंडीशन के कारण, तो वो भी अच्छे नंबर लेकर आते थे, 60%, 55%, 56%, तो उनका एकेडमिक डाउन हो जाता था। तो इस वजह से इस पे अगर वो लगाता है 1/4 ना, इसमें कुछ कम कर दे और 25% के मतलब कि कुछ 1/4 इसमें कम करके 1/4 यूपी टेट में लगा दे, तो ये चीज़ें अच्छा होगा, शोभा देगा, उन बच्चों को भी फायदा होगा जो सच में मेहनत करना जानते हैं। तो इस वजह से आपको यूपी टेट में भी बहुत अच्छे से फोकस करना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तब जाके आप चीज़ें, ये 1/4 वाला जो कंडीशन है ना वो बहुत आनंद देगा आपको। तो चलिए लगे रहिए, जो भी चीज़ें हैं, अगर एकेडमिक अच्छा है आपका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यूपी टेट में मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अब रही बात जिनके जो बच्चे SC ST से हैं, SC ST से हैं बच्चे, और उनका अगर 20 से 25 के बीच में नंबर है, गुणांक है, मतलब कि एकेडमिक आ रहा है, तो उनको इतना समझ लेना बच्चों, आपको हमेशा 105 तक नंबर लेके लाने हैं। किसमें? जो SC ST हैं, जिनका 105 समझ लीजिए 107 तक लेके आने हैं अपना सिलेक्शन श्योर करने के लिए। और जो SC ST से है मेरे भाई, जिनका कह लीजिए 25 प्लस है, चाहे जितना हो, आपको 110 तक तो छूना ही छूना पड़ेगा मेरे भाई। 110 नहीं तो 108, 109 ऐसे भी हो तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। और रही बात OBC SC ST वाले बच्चे, अगर 20 से OBC वाले बच्चे अगर 20 से 25 के बीच में हैं तो इनको समझ लेना, अगर एकेडमिक इनका 20 से 25 के बीच में है तो इनको 112 तक लाना, 110 तक तो लाना ही लाना है, 110 तक इनको लाना ही लाना है। लेकिन जो बच्चे 25 प्लस हैं एकेडमिक में, OBC से आते हैं, तो उनको कम से कम नहीं तो भाई 110, 115, 114 मतलब 112, 13, 14 के आसपास उनको रहना ही रहना है, इतना समझ लेना बच्चों। वैसे बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो, 120 तक भी जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं कि 120 डाकेंगे, 125 भी डाकेंगे, 130 के करीब भी पहुंचेंगे। देखना इस बार बहुत कंपटीशन है। और जो बच्चे जनरल वाले हैं भाई, पूछना मत, इनको तो काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इनको पहले से ब्रह्मा जी बोले भाई आप मेहनत के लिए ही जन्म लिए हो, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा।
देखिए ना, तो हम लोग मेहनत पे ही एक तरह से मेहनत करना ही करना है भाई हम लोग को। तो जो भी बच्चे जनरल हैं उनको बिल्कुल ना घबराएं, मेहनत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। मेहनत तो सबको करना पड़ेगा भाई, देख लो अपने हिस्से की रोटी खाने के लिए ना, तोड़ने के लिए मेहनत तो हर आदमी को करना पड़ता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी करना पड़ता है मेरे भाई। अगर जनरल से हैं और 20 से 25 के बीच में गुणांक है तो इतना समझ लेना मेरे भाई, आपको 120 प्लस जाने की ज़रूरत है, 120 प्लस जाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। जो 20 से 25 के बीच में है ना गुणांक, उनको 110 नंबर लाने की जरूरत है, जो 25 प्लस है उनको 107 नंबर लाने की जरूरत है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, 20 से 25 के बीच में जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको 114 नंबर लाने की जरूरत है ना। और जो बच्चे ओबीसी से हैं जिनका 25 प्लस है उनको 110 के आसपास, 110 के आसपास नंबर लेकर आएंगे, 110 से प्लस, 114 से और 110 के बीच में इनको। और जो 20 से 25 के बीच में ओबीसी हैं उनको 114 प्लस तो जाना ही जाना है, ये चीज़ समझ के रखना बच्चों। तो अपनी श्योरिटी आप दे पाओगे, हाँ मुझे एक सीट वहाँ मिल जाएगा जहाँ मैं चाहूँगा। और जो बच्चे जनरल वाले हैं जिनका 20 से 25 के बीच में एकेडमिक है तो उनको 120 प्लस जाने की बहुत ही आवश्यक है। अपनी श्योर पहले से टारगेट सेट करके रखना है, यह नहीं कि आपका सिलेक्शन 120 पे ही होगा, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना टारगेट पहले से सेट रखना है, 120 तो जाना ही जाना है। और जो जनरल वाले मेरे भाई 30 के आसपास गुणांक या फिर 25 प्लस गुणांक रखे हैं, या फिर 26, 27, 28 गुणांक रखे हैं, 30 प्लस रखे हैं, तो इतना है कि उन बच्चों को ना तो सही 120 के आसपास लेके आना है, और इन बच्चों को 120 के ऊपर भी जाना है, 120 भी आ गया तो भी ठीक है। और जो बच्चे 30-25 प्लस गुणांक रखे हुए हैं उनको 115 मान लीजिए कि उनको कम से कम नहीं तो भाई 118, 117 इतना तो लाना ही लाना है, 100 कह लीजिए कि 15 प्लस इतना तो लाना ही लाना है, उनको वरदान मिल चुका है भाई, आप इतना तो लाओगे और स्ट्रगल करोगे। सभी को वैसे स्ट्रगल करने की बहुत आवश्यकता है सभी को, क्योंकि इस बार आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ओबीसी वाले का जो वह है ना मेरिट लिस्ट वह हाई चला जा रहा है, ईडब्ल्यूएस वालों का हाई चला जा रहा है, जनरल वालों का कम हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, यह आपका कर्तव्य है ना। कम से कम भाई इतना तो कर सकते हो, अगर आपके लिए इतना किया जाता है तो इतना तो एक तरह से आउटपुट दे सकते हो आप सभी। शेयर करिएगा, अपने भाइयों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। बहुत जल्द आपके सामने मैथ और रीजनिंग और एसएसटी का क्लास लेके मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।